अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जिन ममालिक ने अमरीकी हमलों की मजम्मत की है, पीठ पीछे ये सब हमारे साथ मुतफिक हैं। उसने ये बात एक बहुत बड़े न्यूज़ के सामने की है और इस बात को लेके दुनिया में बड़ी हलचल मच चुकी है और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अपने ममालिक के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त अगर बता दूं तो मार्को रूबियो ने कहा है कि सीधी सी बात है, सदर ट्रंप ने 67 दिन पहले मुज़ाकरात की बात की थी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी। यह ममालिक ताल्लुकात के मफाद में जो भी कहे, लेकिन सब मुतफिक थे। अमरीकी हमलों का मतलब ईरान के साथ जंग नहीं है, बल्कि दुनिया को अमन देना है। और साथ में ये स्टेटमेंट भी उसने जारी किया है कि अब ईरान से दुनिया को कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इस वक्त अगर आप लोगों को मैं बता दूं तो खित्ते के अंदर अमन की जो सूरत हाल है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। खलीजी जो ममालिक है, अरब जो ममालिक है, उसने हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए हैं। इसके अंदर सबसे पहला मुल्क जो आता है वो सऊदी अरब आता है। सऊदी अरब ने हिफाजती इकदामात शुरू कर दिए हैं क्योंकि उसे पता है कि ईरान उन तमाम तर ठिकानों के ऊपर हमला करेगा जहाँ पे अमेरिका की एयर बेसेस मौजूद है। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब, अरब इमारात, कतर और उसके बाद ओमान, बहरीन और ऐसे बाकी ममालिक जिसके अंदर अमरीकी एयरबेस मौजूद है, उसके अंदर हिफाजती इकदामात जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। और ये भी अगर मैं बता दूं तो बहरीन के अंदर कल हिफाजती इकदामात के लिए पूरे मुल्क के अंदर सायरन भी अब बजाए जा चुके हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ओमान है उसने अपने तमाम तर तालीमी इदारों को ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद की हिदायत जारी की है ताकि तलबा की तालीम मुतासिर ना हो। कुवैत ने भी दिफाई कौंसिल का इजलास बुलाया है और उसमें शेल्टर्स कायम करने का भी इंदिया दिया गया है, यानी कुवैत के अंदर शेल्टर्स सिस्टम जो है वो कायम कर दिया जाएगा, लोग वहाँ पे पनाह ले सकेंगे। कुवैती हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के डिफेंस कौंसिल मुसलसल सेशन में रहेंगे ताकि बदलती हुई सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान के साथ जितने भी ममालिक लगते हैं आर्म्स के अंदर, वहाँ पे अमेरिका की एयरबेसिस मौजूद है और ईरान ने क्लियरली बताया है कि अगर हम निशाना बनाएंगे तो यहाँ पे खित्ते के अंदर जहाँ पे भी अमेरिका की एयरबेसिस मौजूद है हम उसको निशाना बनाएंगे। तो इसके अंदर ये ममालिक मौजूद है, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, दुबई हो गया और बाकी कुछ ऐसे ममालिक है जिसके अंदर अमेरिका की एयरबेस मौजूद है। तो ईरान ज़रूर उसको निशाना बनाएगा। ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसने कहा है कि ईरान पर हमले दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तनसीबात को पहुँचने वाला नुकसानात इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। हमले निहायत ही सख्त और दुरुस्त हैं और उसने साथ में कहा है कि हमारी फ़ौज ने शानदार महारत का मुजाहरा किया और उसने साथ में ये भी कहा कि दुनिया की कोई फ़ौज इसी तरीके की महारत नहीं रखता जिस तरीके की हमारी फ़ौज ने महारत दिखाई है। इस वक्त अगर देखा जाए तो अपनाए हरम्स के ऊपर भी बड़ा जो है ना चर्चे हो रहे हैं और अमेरिका जो है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान अपनाए हरम्स को बंद ना करें, क्योंकि अगर अपनाए हरम्स बंद होता है तो इससे दुनिया की 20% तेल नहीं जाएगी, 30% गैस रुक जाएगा। अगर 20% तेल रुक जाएगा, 30% गैस रुक जाएगा तो इससे दुनिया का कारोबार, इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। यानी तेल मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, गैस बिल्कुल ना होने के बराबर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अपनाए हरम्स तेल की तरसील का अहम तिजारती रास्ता है, उसे बंद करना माशी खुदकुशी के मुतरातिफ होगा। मार्को रूबियो ने कहा है कि दुनिया की एक छोटी जो है ना तेल और गैस तरसील अपनाए हरम्स के ज़रिए होती है। चीन ईरान को अपनाए हरम्स बंद करने से रोके और उसे मदद करें। ईरान अपनाए हरम्स बंद करता है तो ये भयानक गलती होगी। उसने कहा है कि अपनाए हरम्स बंद करने से आलमी मईशियत पर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। बड़े दरामदगान चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर जो आम रेट चलते हैं वही मेरे ख्याल में होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो दूसरे रास्ते से भी तेल पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, तीसरी बात बताता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर डील ना हुई तो दूसरे तरीके से निपटेंगे। ट्रंप के गुज़िश्ता रात के इक़दामात से आज दुनिया मज़ीद महफूज है।
अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रात वही किया। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ गेम खेलना इनकी बड़ी गलती है। अमेरिकी हमले हमारी नहीं, ईरान की चॉइस थी, यही ऑप्शन था। अमेरिका के वजीर खारजा का कहना है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो इसके नतायज का बदतरीन फैसला होगा। ईरान से जंग नहीं चाहते, ना ही उनकी हुकूमत की तब्दीली हमारा हदफ है। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईरान के पास जौहरी हथियार जो न दरकार हर चीज़ जो थी, ईरान के पास 9 या 10 न्यूक्लियर बम बनाने की यूरेनियम मौजूद है और उसने कहा है कि हमने उसे तबाह कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है इन हमलों के बाद, और वो कहता है कि हमारी तमाम तर यूरेनियम, तमाम तर न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है और फ़ाल है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब अमेरिका हमला करता है तो ईरान की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आता है कि हमारे तमाम तर जो प्लांट है या जो हमारी यूरेनियम में अफजूदगी है वो तमाम तर महफूज हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये हमारा खित्ता है मशरिकी वस्ता, मिडल ईस्ट, ये इस वक्त संगीन से संगीन होता जा रहा है। अगर जंग छिड़ गई तो फिर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 2 या 3 मुल्कों के दरमियान जब जंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन 3 मुल्कों को नुकसान होगा, बल्कि 3 मुल्कों की नहीं, बल्कि ये पूरा मिडल ईस्ट, पूरा मशरिकी वस्ता इसके लपेट में आ जाएगा और फिर इससे कोई भी महफूज नहीं रहेगा। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, ईरान, इसराइल और ईरान का तो पहले से ही जंग चल रहा था, लेकिन अब बीच में से अमेरिका आया है। अब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका के तमाम तर एयरबेस, तमाम तर फौजी हदाफ और शहरी निशाना बनाना होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान अब पीछा जो है ना वो पीछे नहीं हटेगा, और जब ईरान पीछे नहीं हटेगा तो जाहिर सी बात है, अमेरिका ने भी कहा है कि अगर ईरान ने ऐसी कोई गलती की तो फिर इसको इतनी बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी जिसे उसका तस्वुर भी नहीं होगा। ट्रंप ने क्लियरली बताया है कि ईरान अब दोबारा जो है ना मतलब बेंच पे आ जाए, अगर वो दोबारा नहीं आता तो फिर उसके लिए सानहा होगा। और उसने कहा है कि हमने 8वीं तनसीबात ख़त्म करके ईरान के हाथ में, ईरान की झोली में पंडा डाल दिया है और उसे कह दिया है कि भाई आप जो फैसला आपने करना है, जंग करनी है तो ठीक है हम तैयार हैं, अगर सालिसी करनी है तो बैठ जाओ, अगर उसने इनमें से किसी भी रास्ते का इंतखाब किया तो हम उसके लिए तैयार है। और उसके साथ में उसने कहा कि ईरान ने अगर जवाबी हमला किया तो फिर ये उसके लिए सानहा होगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है ख़राब होती जा रही है। अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से जो है ना अब्बास इराक़ची जो है ना उसके साथ बात की है और उसको कहा है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बैनुल-अक़वामी खिलाफ वर्जी भी है जो उसने किया है। बहरहाल इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका हमले जो मुनासिब हैं, इस वक्त ईरानी मंदूब का कहना है कि अमेरिका के ने जो हमले किए हैं ये बिल्कुल जो है ना नामुनासिब हैं और ये बिल्कुल बैनुल-अक़वामी की जो है ना खिलाफ वर्जी है। एक और बात यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची मास्को पहुँच गए हैं। ईरान के जंग की सूरत हाल है, इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर जंग की सिचुएशन में है, लेकिन ये एकदम से जंग की सिचुएशन में जो है ना सीधा डायरेक्ट जो है रूस पहुँच चुका है। उनका कहना था कि हम हमेशा एक दूसरे से मशावरत करते हैं। जब ईरान का वज़ीर ख़ारजा जो इराक़ची है वो इस वक्त रूस के दौरे पर मौजूद है और उसने कल ही स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना था कि हम हमेशा एक दूसरे से मशावरत करते हैं और अपने मौक़िफ़ को हमेशा अंग करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस 2015 के जौहरी माहदे पर दस्तखत करने वाला ममालिक है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्की के दौरे के मौके पर ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत करते हुए उसको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होगी। इस वक्त जो है ना इराक़ची रूस के दौरे पर मौजूद है। अब कल उसने कुछ स्टेटमेंट भी जारी किया कि आज रात जो है ना दुनिया ईरान की ताकत देखेगी, लेकिन आज रात मेरे ख्याल में ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कुछ बड़े बड़े जो मुबस्सिरीन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं और जो बड़े बड़े तज्ज़ियाकार हैं, वो इस बात को क्लेम कर रहे हैं जो इराक़ची गया है रूस, ये वहाँ से बात को फाइनल करके जब वापस आएंगे तो फिर ही वो जो है ना कदम उठाएंगे और कदम उठाने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसका क्या होता है। बहरहाल अमरीकी इस वक्त जो सिचुएशन है
अपनाए हरम्स के ऊपर भी बहुत बड़ी इस वक्त चर्चे चल रहे हैं। अमेरिका ने चीन से मदद मांगी है कि वो ईरान को अपनाए हरम्स बंद ना करने पर आमादा करें, क्योंकि चीन जो है वो ईरान का एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा साथी है, और अमेरिका को पता है कि अगर ईरान दुनिया में किसी की बात नहीं मानता तो वो सिर्फ चीन की बात मान सकता है। अगर चीन शायद ईरान को कहे कि आप अपना हरम्स बंद ना करें, इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसी तरीके से अमेरिका ने चीन से कहा है कि आप फौरन ईरान को अपना हरम्स बंद ना करने पर आमादा करें। अब चीन मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना चीन ऐसा कोई कदम उठाएगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो चीन जो है वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। अच्छा, ईरान पर हमले करने के बाद सिर्फ 2 ममालिक ने मजम्मत किए हैं जो अमेरिका ने हमले किए हैं। सिर्फ पहले नंबर पर आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इन हमलों की मजम्मत की। उसके बाद आता है रूस ने भी इन हमलों की मजम्मत की। बाकी अभी तक किसी भी मुल्क ने इस हमलों की मजम्मत जो है वो नहीं की है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन जंग के हवाले से मैंने आपके सामने रख दी। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है, और मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।